जय हिंद। इस वीडियो में मैं त्रिभुज की रचना करना बताऊंगा। केवल आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा AC 5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नमूना बना लेंगे। एक त्रिभुज इस तरह से नमूना बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे A B C। AB कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, AB 3 सेंटीमीटर, तो ये A और ये B है, तो ये होना चाहिए 3 सेंटीमीटर का। BC 4 सेंटीमीटर, जो नीचे की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और AC होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमें नमूना बना लेना है और अब इसी के अनुसार हमें इनकी रचना करना है। तो नीचे क्या है, BC 4 सेंटीमीटर का, तो हम ये इस तरह से इंच ले लेंगे और नीचे 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये देखिए शून्य है, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है। हम शून्य से 4 सेंटीमीटर तक रेखाखंड खींचेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है और ये शून्य है। हम यहाँ पर इस बिंदु पर लिखेंगे B और इस बिंदु का नाम देंगे C। अब B बिंदु से A कितना दूरी है, 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम प्रकाल का नोक और पेंसिल की दूरी नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर इस तरह से। हल्का सा छोटा है, इसे ठीक से बैठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए 3 सेंटीमीटर का नाप लिए। अब B बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे। अब C बिंदु से हमें चाहिए A 5 सेंटीमीटर का, तो C बिंदु से A होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो इसे फिर हम नाप लेंगे शून्य से 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पर हम प्रकाल का नोक रखते हैं और ये पेंसिल का नोक शून्य पर, इस तरह से नाप लिए। अब C बिंदु पर रख करके हम चाप काटेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर कटा है इस बिंदु को मिला देंगे B से और C से। मिलाते समय थोड़ा सा सावधानी से मिलाइएगा। इस तरह जहां पर मिला है दोनों, यहां पर लिख देंगे ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है, यहां पर लिख देंगे अभीष्ट त्रिभुज। ये आपका ABC त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। AB 3 सेंटीमीटर का है, हम यहाँ पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। BC 4 सेंटीमीटर का है, हम यहाँ पर लिख देंगे BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर इस तरह से अंकित कर देंगे। ये आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। दूसरे प्रश्न में है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC बराबर CA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो ठीक सबसे पहले हम नमूना बना लेते हैं इस तरह से।
त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे और इसमें नाम लिख देंगे ए बी सी। अब यहाँ पर देखेंगे कितना कितना माप दिया है, जिसमें भुजा बी सी और सी ए दोनों ही 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो बी सी ये 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और सी ए ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ए भी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का। ठीक, तो नीचे बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच लेंगे। तो ये सेंटीमीटर को बतलाता है, बी सी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये 0 से 5 सेंटीमीटर। इस तरह से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए और इसका नाम देंगे बी और ये सी। हमें बी बिंदु से ए की दूरी 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो इस तरह से पहले हम माप लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये 6 है और ये 0 और 6, ये प्रकाल का नोक 6 पर और पेंसिल का नोक 0 पर। इस तरह से हम नाप लेंगे और बी बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे। इस तरह से बी बिंदु पर रख करके 6 सेंटीमीटर का मैंने चाप काटा। अब सी बिंदु पर दिया है, सी बिंदु से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो ठीक 5 सेंटीमीटर भी हम इस तरह से नाप लेते हैं। ये 5 है और इसे थोड़ा कम कर लेंगे, 5 और 0 इस तरह से नाप लिए हम। अब सी बिंदु पर रख करके चाप काटेंगे। इस तरह से हल्का से ये कट रहा है, हम इसे बढ़ाते तो ये ठीक से कट जाता। ठीक, इसे हल्का सा बढ़ा लेते हैं। ठीक से नाप करके हम अब जिस बिंदु पर कटा है दोनों तरफ हम मिलान कर देंगे। मिलान करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम ए भी कितना का होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ए सी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के काटे थे, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये बी सी 5 सेंटीमीटर का। ये त्रिभुज आपका बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा सबूत के लिए हम फिर से नाप करके देख लेते हैं ये बना है या नहीं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का बन गया और ये भी 5 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से ये जिस तरह का त्रिभुज कहा जा रहा था बनाने के लिए मैंने बना दिया। ये अभीष्ट त्रिभुज इसके नीचे लिख देंगे। तीसरे प्रश्न में है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर हो। तो हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजा 5.5 सेंटीमीटर हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज हो। तो पहले हम इस तरह से नमूना बना लेते हैं। इसका नाम लिख देंगे ए बी सी और ये तीनों ही भुजा 5.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
तो इस तरह से नमूना बना लिए। अब हमें इंच की मदद से स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। तो ये 0 है और ये 5 है। हमें 5.5 खींचना है, तो 5 तक यहाँ हुआ। अब यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा छोटा, बहुत से में लिखा नहीं रहता है, तो यहाँ से गिनना है रेखा को 1 2 3 4 5। ये हल्का जो बड़ा रेखा है वही 5.5 होगा। इस तरह से 5.5 सेंटीमीटर का मैंने रेखाखंड ले लिया। अब इसे नाप लेना है। नापने के लिए अब इंच की ज़रूरत नहीं है, हम इसी रेखाखंड को नाप लेते हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये नाप लेते हैं। अब चूँकि यहाँ 5.5 सेंटीमीटर इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए और इधर भी 5.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो हम स्केल से मापने के बजाय हम इसी से माप लेते हैं। ठीक, इस तरह से माप लिए हम। अब इस तरह से चाप काटेंगे वो, और यहाँ पर भी रख करके चाप काटेंगे। अब जहाँ पर कटा है दोनों को हम मिला देंगे। ये बिंदु है बी बिंदु और ये बिंदु सी बिंदु। बी और सी दोनों बिंदुओं से हम इसे मिला देंगे। अब यहाँ पर जो लिखेंगे ए, तो इस तरह से ए बी भी 5.5 सेंटीमीटर का बनकर तैयार हुआ और ये भी 5.5 सेंटीमीटर का बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अभीष्ट त्रिभुज। ये आपका बनकर तैयार हो गया। हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।